नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपराष्ट्रपति की। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का वर्णन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 से 70 के बीच किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 से 70 के बीच उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है। उपराष्ट्रपति का पद है वो हमारे देश के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये पद है, ये अमेरिका से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से ये पद उठाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 63। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 63 में कि भारत देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसे अनुच्छेद 97 के तहत वेतन भत्ते दिए जाएंगे। यानी हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन भत्ते दिए जाते हैं। इन वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 97 में। यहाँ विशेष पॉइंट आता है कि उपराष्ट्रपति को पद के रूप में वेतन नहीं दिया जाता। उसे वेतन दिया जाता है किस रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति के पद में उसे वेतन नहीं दिया जाता है, उसे वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। इस बात का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 97 के अंदर। अगला अनुच्छेद आता है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 65। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाए तब उपराष्ट्रपति उसके कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यहाँ दो शब्द
दिए गए हैं कार्य और कर्तव्य। तो इनमें डिफरेंट क्या है? उपराष्ट्रपति के संबंध में यहाँ दो बातें दी गई हैं। एक तो है अचानक पद रिक्त हो जाए, अचानक पद रिक्त हो जाए, जैसे हमारे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तब इस स्थिति में उपराष्ट्रपति हैं वो अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। दूसरी स्थिति आती है कि हमारे राष्ट्रपति हैं वो बीमार हो जाएं या फिर विदेश दौरे पर चले जाएं। इस स्थिति में हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। कर्तव्यों का निर्वहन से मतलब है कि जो कर्तव्य राष्ट्रपति के होते हैं उन्हीं कर्तव्यों को कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ये कब तक करेंगे? जब तक राष्ट्रपति अनुपस्थित रहें तब तक उपराष्ट्रपति है वो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यहाँ विशेष बात आती है, क्या वो बात ये है कि जब तक उपराष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, जब तक उन्हें राष्ट्रपति वाले वेतन भत्ते दिए जाते हैं। क्योंकि इस समय वो किसका कार्य कर रहे हैं? राष्ट्रपति का कार्य कर रहे हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। इसीलिए उनको वे सभी शक्तियां और वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ये था दोस्तों अनुच्छेद 65। इससे आगे वाला अनुच्छेद आता है नंबर 66। दोस्तों अनुच्छेद 66 के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अनुच्छेद 66(1). अनुच्छेद 66(1) में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है हम इन्हें सीधे तौर पर न चुनकर हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दूसरा, इनका चुनाव किस प्रणाली पर होता है? तो इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर होता है। तीसरा पॉइंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य जो हमारे द्वारा चुनकर संसद में भेजे गए हैं वो सदस्य, और जो सीधे तौर पर जिनका मनोनयन किया जाता है वो सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 66(1). अनुच्छेद 66(2). अनुच्छेद 66(2) में कहा गया है कि
उपराष्ट्रपति संसद यानी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। अगला अनुच्छेद आता है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 66(3). अनुच्छेद 66(3) में उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होंगी, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 66(3) में। पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होगा। दूसरी योग्यता, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। और तीसरी मेन योग्यता यह आती है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ये सारी योग्यताएं जिसके पास में होंगी वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। यहाँ मैं आपको विशेष पॉइंट बता रहा हूं क्या कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए। यानी जिस व्यक्ति के पास में उसका समर्थन करने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हों वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। नंबर दूसरा विशेष पॉइंट, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होगी? तो वो होगी दोस्तों 15,000 रुपए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने मत कम से कम प्राप्त किए जाने चाहिए? तो कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है, वरना उस व्यक्ति की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है आरबीआई के द्वारा। तो ये विशेष तथ्य हैं, आपको याद रखने हैं। अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 67 अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगर मान लो दोस्तों उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले हटाया जाए तो इस प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है कि भाई इस प्रक्रिया द्वारा
उपराष्ट्रपति को हटाया जाए। जैसे राष्ट्रपति को है वो हम महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाते हैं, तो यहाँ इनके लिए महाभियोग की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। इनके लिए जो प्रक्रिया होती है वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी प्रक्रिया होती है, कि जब भी उपराष्ट्रपति को हटाया जाए उससे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। जब भी ये प्रस्ताव पेश किया जाए उससे 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाना चाहिए। अब जब ये प्रस्ताव है ये राज्यसभा में पहुंच जाता है और राज्यसभा इसे अपने कुल सदस्यों के बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे और लोकसभा भी उस प्रस्ताव से सहमत हो जाए, तब उपराष्ट्रपति है वो अपने पद से हट जाता है। इससे आगे वाले अनुच्छेदों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।